Good evening, all of you. In this video, we are going to discuss poem number 2 from your textbook First Flight Fire and Ice. And this poem is composed by Robert Frost. Here you can see the picture of the image of Robert Frost. He is an American poet. और ये वीडियो KVS एस्पायरेंट के लिए भी है, जो लोग KVS TGT की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए भी है, क्योंकि इसमें मैंने कुछ एडिशनल पॉइंट्स ऐड किए हैं, कुछ फैक्ट्स ऐड किए हैं रिगार्डिंग दिस पोम। जो क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं वो इन फैक्ट्स को अभी के लिए इग्नोर करेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ये इतना नहीं पूछा जाता है। ये डिटेल सिर्फ KVS एस्पायरेंट्स के लिए है। जब मैं इस पोम को एक्सप्लेन करूँगी, देयर यू विल फोकस मोर। ओके, सो हेयर यू कैन सी रॉबर्ट फ्रॉस्ट, क्योंकि देखने से हम ज़्यादा जल्दी सीखते हैं। दैट्स वाई आई हैव पुट एन इमेज ऑफ रॉबर्ट फ्रॉस्ट। आप देख सकते हैं रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैंडसम लग रहे हैं। बात करते हैं इस पोम की, फायर एंड आइस। आप देख सकते हैं कि द टाइटल ऑफ द पोम इज़ फायर एंड आइस। थोड़ा सा बैकग्राउंड जान लेते हैं पोम के बारे में। तो ये जो पोम है, ये रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने, जो इटालियन पोइट्स थे दातेज इन्फर्नो से ये पोम जो है ये इंस्पायर है, उनसे इंस्पायर होके ये पोम इन्होंने कंपोज की थी। दूसरा, ये पोम जो है इनका एक कलेक्शन ऑफ पोम था। रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो एक अमेरिकन पोइट थे, उनका एक पोइट्री कलेक्शन था जिसका नाम था न्यू हैम्पशायर। आप यहाँ पे देख सकते हैं। और ये इतना पॉपुलर हुआ था, लोगों ने इसे इतना पसंद किया था। इसमें जो पोम्स थी वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी, इतनी मीनिंगफुल थी कि इसके लिए इन्हें पुलिट्ज़र अवार्ड भी मिला था 1924 में। तो ये कुछ एडिशनल पॉइंट्स थे, कुछ फैक्ट्स थे रिगार्डिंग दिस पोम। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द मीनिंग ऑफ द पोम। ये जो पोम है ये सिम्बॉलिक पोम है। दिस पोम इज सिम्बॉलिक। सो लेट्स अंडरस्टैंड द टेक्स्ट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, सम से इन आइस। कुछ लोग ये कहते हैं द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, कि ये जो दुनिया है इसका अंत हो जाएगा फायर की वजह से। सम से इन आइस, और कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत आइस की वजह से होगा। देखिए यहाँ पे हमें इसका लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है। अगर आप इसका लिटरल मीनिंग निकाल लेंगे तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि इस पूरी दुनिया जो है वो आग की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगी, या पूरी दुनिया आइस की वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाएगी। तो आप सोच रहे होंगे कि यार ये पूरी दुनिया में क्या आग लग जाएगी, कहीं पानी नहीं मिलेगा क्या आग बुझाने के लिए, या फिर पूरी दुनिया में बर्फ़ पड़ जाएगी, बर्फ़ से ढक जाएगी पूरी दुनिया। तो ऐसा पोइट क्यों कह रहे हैं? तो मैंने पहले ही बताया आपको कि ये जो पोएम है इसका जो मीनिंग है दैट इज़ वेरी वेरी सिम्बॉलिक। तो इसीलिए हमें इसे समझना है कि यहाँ पे फायर का मतलब क्या है। फायर का मतलब देखिए यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। हेयर बिलो द इमेज ऑफ फायर आप देख सकते हैं कि फायर सिम्बोलाइजेज व्हाट। तो फायर का मतलब क्या है? एंडलेस डिज़ायर्स ऑफ ह्यूमन बींग्स। हम ह्यूमन बींग्स हैं, हमारी जो एंडलेस डिज़ायर है उसके लिए वर्ड आया है फायर। हमारी ग्रीड, हमारा एंगर कभी ना ख़त्म होने वाली चीज़ है। जैसे आग होती है, आप उसमें जितना फ्यूल डालेंगे वो उतना ज़्यादा आगे बढ़ती है। इसी तरीके से हमारी जो डिज़ायर्स होती हैं, आप जितना अपनी डिज़ायर्स को पूरा करते जाएंगे करते जाएंगे करते जाएंगे, डिज़ायर्स जो हैं वो उतनी ज़्यादा ग्रो अप करेंगी। ठीक है, लेट्स अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एन इमेज की एंडलेस डिज़ायर हम कहते किसे हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने एक कॉन्सेप्ट लिया है किसका? एंडलेस डिज़ायर का। तो एंडलेस डिज़ायर क्या होती है? एंडलेस डिज़ायर है कि सपोज़ करिए हमारे पास कोई व्हीकल नहीं है, हम अपने ऑफिस, अपने वर्क पर या कहीं भी पैदल जाते हैं या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करते हैं, एंड वी आर एग्जॉस्ट ऑफ दैट, वी आर टायर्ड ऑफ डूइंग सो। तो हम एक प्रे करते हैं कि भगवान काश मेरे पास एक साइकिल होती, काश मैं एक साइकिल ख़रीद लूँ। हम सेविंग करते हैं, वी बॉट अ साइकिल। ठीक है, एंड आफ्टर दैट हमें लगता है कि नहीं यार साइकिल से काम नहीं चलेगा, देयर मस्ट बी अ बाइक होनी चाहिए मेरे पास, क्योंकि साइकिल बहुत धीरे चलती है और उसमें मुझे पैडल भी लगाने पड़ते हैं। उसके बाद आपके पास बाइक आ गई, आपने बाइक ले ली। देन अब आप क्या सोच रहे हैं? अब आप सोच रहे हैं कि बाइक पर तो धूप लगती है और ज़्यादा दूर हम बाइक से जा भी नहीं सकते, तो कंफर्टेबली फैमिली के साथ जाने के लिए आई शुड हैव अ कार। तो देन
आप और सेविंग करते हैं और मेहनत करते हैं, कार खरीद लेते हैं। फिर आपको लगता है यार कार से तो मैं बहुत टाइम लग जाता है, अगर एक शहर से दूसरे शहर ट्रैवल करना है तो इट टेक्स टू मच टाइम। तो फिर आपके मन में एक और डिज़ायर आ गई। क्या डिज़ायर आ गई? कि आई शुड हैव अ प्राइवेट प्लेन, कि भाई प्राइवेट प्लेन होना चाहिए, मेरे पास एक जेट होना चाहिए, और जेट अगर होगा तो मेरी लाइफ बहुत ईजी हो जाएगी। तो पोएट यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि इन डिज़ायर्स को पूरा करने के लिए कई बार हम क्या करते हैं, गलत रास्ता अपनाते हैं, और वो गलत रास्ता अपनाते समय कई बार हमसे गलत काम हो जाते हैं। वी नेवर हेजिटेट टू किल ईच अदर, वी नेवर हेजिटेट टू डू रॉन्ग विद ईच अदर। तो ये हमारी एंडलेस डिज़ायर है, राइट? तो पोएट कह रहे हैं यहाँ पर कि हमारी जो एंडलेस डिज़ायर है उसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है पूरी ह्यूमैनिटी को। यहाँ पर ये जो वर्ड है ना, वर्ल्ड, सम से द वर्ल्ड विल एंड, यहाँ पर इसको ध्यान दीजिएगा इस वर्ड को, कि ये जो वर्ल्ड है, ये वर्ल्ड जो है ये भी सिंबलाइज कर रहा है किसको? ह्यूमैनिटी को। कि इस दुनिया में ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, और ख़त्म हो रही है। हम देख रहे हैं कि ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है डे बाय डे, और ह्यूमैनिटी ख़त्म होने की वजह से दिस एंड ऑफ ह्यूमैनिटी विल अल्टीमेटली लीड टू द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड। ह्यूमैनिटी ख़त्म हो जाएगी, ऑटोमेटिकली पीपल विल स्टार्ट किलिंग ईच अदर, पीपल विल स्टार्ट फाइटिंग, एंड दैट्स व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ नाउअर डेज। हम आसपास देखें कि कितने राइट्स चल रहे हैं, एक देश दूसरे देश के बीच में क्या चल रहा है, वॉर चल रहा है। तो आज भी वो चीज़ें पुराने टाइम की ख़त्म नहीं हुई है। और पोइट ने जब ये पोम लिखी थी तभी 1914 से 1918 तक आपका फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला था। तो एक बार पोइट के माइंडसेट को भी समझिए कि उसने कौन से सर्कमस्टेंसेस में उसने वो पोम लिखी। तो वो कहना चाह रहा है इस दुनिया का अंत फायर की वजह से हो जाएगा। हमारी जो एंडलेस डिज़ायर्स होती हैं, वो एंडलेस डिज़ायर, हमारी ग्रीड, हमारा लालच चीज़ों के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागना, ठीक है, अपने विशेष को पूरा करने के लिए गलत चीज़ों पे, गलत रास्तों को अपनाना, ठीक है। एंगर में क्या करते हैं? वी डू नॉट कंसीडर ह्यूमन अ ह्यूमन, हम एनिमल, वी बिकम एनिमल। देन पोइट कह रहा है सम से इन आइस, कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा वो किसकी वजह से होगा? आइस की वजह से होगा। अब यहाँ पे आइस का भी मीनिंग है। क्या मीनिंग है? हेट, एक दूसरे से नफरत करना। देखिए आइस किस चीज़ का, आइस का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या है, उसका नेचर क्या है? कोल्डनेस। और हम लोग भी क्या हो चुके हैं? कोल्ड हो चुके हैं। अब आप कहेंगे कि भाई हमें तो गर्मी लग रही है, बहुत ज़्यादा इतनी गर्मी पड़ रही है, और मई के मंथ में नेहा मैम कह रही हैं कि कोल्डनेस आ गई है हमारे अंदर, हम ठंडे पड़ गए हैं। ठंडे पड़ने का मतलब क्या है? कि हमारे अंदर इमोशंस नहीं हैं, वो इमोशंस जो एक ह्यूमन बीइंग के अंदर होने चाहिए। वी डू नॉट पोजेस दोज इमोशंस एनी मोर इन टूडेज इरा, ठीक है। हम हेट करते हैं एक दूसरे को, इंडिफरेंस है हमारे अंदर, इनसेंसिटिविटी है, ठीक है, इंटॉलरेंस है। कुछ वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे नहीं, बट आई विल एक्सप्लेन यू थ्रू द स्लाइड्स, ठीक है। एक बार समझ लेते हैं इसको। लेट्स अंडरस्टैंड इंडिफरेंस क्या होता है। लुक एट दिस इमेज। क्या दिखाई दे रहा है आपको? कि एक एक्सीडेंट हो गया है, और दिस पर्सन इज कॉलिंग एन एम्बुलेंस और पुलिस, ही इज़ डूइंग समथिंग, ही इज़ टेकिंग एक्शन। हम देखते हैं कि जब भी कोई एक्सीडेंट होता है, वेन एवर एन एक्सीडेंट टेक्स प्लेस, तो क्या होता है? यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, यहाँ इस स्पॉट पर कोई भी पर्सन है वो डेड पड़ा हुआ है, ठीक है, और दूसरा पर्सन जो भी इंजर्ड है या जो भी है वो यहाँ पर है। अब इन दोनों को चोट लग गई, दे बोथ आर इंजर्ड। ड्राइंग बहुत ज़्यादा ख़राब बन गई है, एक सेकेंड, लेट मी इरेज इट। ठीक है, तो एक एक्सीडेंट हो गया है, और हम देखते हैं कि जब एक्सीडेंट हो जाता है रोड पर, आपने खुद देखा होगा, आप ट्रैवल करते होंगे, कि जब एक्सीडेंट हो जाता है तो पीपल मेक अ सर्कल, और बहुत सारे लोग तो थोड़ी देर रुकते हैं, अब दे स्टॉप देयर बाइक, देयर कार, और देखकर उसके बाद चले जाते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ पे घेरा बना लेते हैं, क्या हो गया, यहाँ पे घेरा बना लेते हैं, उसके बाद वहाँ से चले जाते हैं। कोई एक आध पर्सन ही होगा, गुड पर्सन, वो जो एक रियल ह्यूमन बीइंग होगा जो हेल्प के लिए आगे आता है, जो उस पर्सन को हॉस्पिटल ले जाता है।
किसी को एम्बुलेंस को कॉल करता है, पुलिस को कॉल करता है, उस पर्सन के गार्जियंस को, पेरेंट्स को कॉल करता है, रिलेटिव्स को फ़ोन करता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर सभी लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर सभी लोग वहाँ पर घेरा बना के खड़े हो जाते हैं और कुछ वीडियो बनाते हैं कि भाई अच्छा सा वीडियो बनाएंगे एक सनसनीखेज न्यूज़ का, हमारे व्यूज़ बढ़ जाएंगे, वीडियो वायरल हो जाएगा। इन दिस होप, ये क्या है, ये है हमारा इनडिफरेंस। हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने अपने में हम खुश हैं, हमें दूसरे से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम चीज़ों को इग्नोर कर रहे हैं। हम वहाँ पे हमने देखा एक्सीडेंट हुआ है, थोड़ा वीडियो बनाया, बाइक स्टार्ट करी, वहाँ से निकल गए। दिस इज़ वी कॉल इनडिफरेंस। और हमें दूसरे के दुख को देखकर दुख नहीं होता, इसे हम क्या कहते हैं, इनसेंसिटिविटी। इसे हम क्या बोलते हैं, इनसेंसिटिविटी। ठीक है, ये टर्म्स थोड़े से मुश्किल लग रहे हैं, लेकिन आप इनको अगर बैकग्राउंड में समझेंगे तो आपको समझ आ जाएंगे। इंडिफरेंस का मतलब क्या है, जब मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आसपास क्या हो रहा है, पड़ोसी के घर में आग लग जाए, मुझे क्या, मेरे घर में तो नहीं लगी। इनसेंसिटिविटी का मतलब क्या है, जब हमें एक्सीडेंट्स को देखकर, किसी भी चीज़ को देखकर, कोई दुख है, कोई बीमारी में है, हमें दुख ही नहीं हो रहा उसके दुख को देखकर, हम इमोशनली नहीं हो रहे, हम उसकी हेल्प के लिए आगे ही नहीं आ रहे। दिस इज़ वी कॉल इनसेंसिटिविटी। ठीक है, नाउ लेट्स अंडरस्टैंड सम अदर वर्ड्स विद द हेल्प ऑफ स्लाइड्स। ठीक है, इनटॉलरेंस। नाउ अंडरस्टैंड इनटॉलरेंस क्या होता है। इनटॉलरेंस है व्हेन वी डू नॉट टोलरेट द एग्जिस्टेंस ऑफ अनदर पर्सन, कि हम दूसरे की एग्जिस्टेंस को ही स्वीकार नहीं कर रहे। आपने देखा है कि धर्म, इस इमेज में क्या दिखाया जा रहा है, धर्म के नाम पे झगड़े हो रहे हैं। ठीक है, गोले बारूद फेंके जा रहे हैं, कुछ लोग लाठी डंडे लेकर खड़े हुए हैं। इनटॉलरेंस का मतलब हम दूसरे के एग्जिस्टेंस को स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, बस मैं बेस्ट हूँ और मेरी कम्युनिटी की या मेरे रिलीजन के, मेरे धर्म के लोग बेस्ट हैं, मेरा धर्म बेस्ट है, दूसरे का धर्म जो है वो मेरे धर्म से थोड़ा सा क्या है, छोटा है, इन्फीरियर है, या उसमें कमियां हैं, और उस धर्म के लोग अच्छे नहीं होते, मैं उनको मार दूंगा, उन्होंने मेरे धर्म के बारे में ऐसा कहा। ये सब क्या है, इनटॉलरेंस है, हेट्रेड है, एक दूसरे से नफरत करना, एक दूसरे के एग्जिस्टेंस को स्वीकार ना कर पाना। दिस इज वी कॉल्ड इनटॉलरेंस, राइट। फिगर ऑफ स्पीच इसके बाद में देखेंगे हम। नाउ लेट्स कम बैक टू द पोम, कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा, फायर की वजह से। फायर मैंने आपको समझा दिया, हमारी जो एंडलेस डिज़ायर होती हैं, हमारा जो लालच है, हमारे अंदर जो गुस्सा है, उसकी फायर के बारे में बात कर रहे हैं। आग कौन सी, इच्छाओं की आग, कभी ना ख़त्म होने वाली इच्छाओं की आग, ग्रीड, लोभ लालच की आग, गुस्से की आग, इसकी वजह से इस दुनिया का अंत होगा। कुछ लोग ऐसा करते हैं। और कुछ लोग कहते हैं कि इस दुनिया का अंत किसकी वजह से होगा, हेटरेट की वजह से, इनसेंसिटिविटी की वजह से, और इनडिफरेंस की वजह से। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि भाई इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी, ठीक है, इनटॉलरेंस। कुछ तो मैंने यहाँ पे ज़्यादा वर्ड्स नहीं लिखे हैं, या नीचे बॉक्स में दिए हैं, और आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। फायर और आइस के लिए बहुत सारे अदर वर्ड्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोई भी 3 वर्ड्स आप दोनों के लिए याद कर लीजिएगा। दिस विल बी सफिशिएंट फॉर योर एग्जाम्स, राइट। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, नाउ वी कम टू द थर्ड लाइन, कि पोइट कह रहे कि जहाँ तक मैंने टेस्ट किया है डिज़ायर को। अब यहाँ पे टेस्ट का भी लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है कि मैंने डिज़ायर को टेस्ट कर लिया, कि डिज़ायर को डिश है कि पोइट ने उसे टेस्ट कर लिया। यहाँ पे टेस्ट का मतलब क्या है, एक्सपीरियंस। वो कह रहे हैं कि जहाँ तक मैंने डिज़ायर का एक्सपीरियंस लिया है, जहाँ तक मेरी सोच है, एज फार एज आई थिंक अबाउट डिज़ायर, आई होल्ड फॉर दोज हु फेवर फायर। तो मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ जो लोग ये कहते हैं कि दिस वर्ल्ड विल एंड इन फायर। जो लोग ये कहते हैं कि ये दुनिया फायर में ख़त्म होगी, मैं उन लोगों का सपोर्ट करता हूँ। बट इफ़ इट हैड टू पैरिश ट्वाइस, नाउ कम टू द सेकेंड स्टैंजा। पोएट कह रहे हैं कि अगर इस वर्ल्ड का जो एंड है, पैरिश का मतलब होता है टू एंड अप या टू डाई और एंड। पोएट कह रहा है कि अगर इस वर्ल्ड का एंड 2 बार होना होगा, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट। तो मुझे लगता है इस दुनिया में इनफ ऑफ हेट है, हेट सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पे हेट है, नफरत है, टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइज इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। कि डिस्ट्रक्शन करने के लिए, बर्बादी करने के लिए यहाँ आइज जो है वो क्या है, सफिशिएंट है और ग्रेट है।
यानी कि इस दुनिया में इतनी हेट्रेड है, इतनी इंसेंसिटिविटी है, इतना इंटॉलरेंस है, इतना इनडिफरेंस है कि अगर इस दुनिया को दूसरी बार एंड होना हो तो वो किसकी वजह से होगी? जस्ट बिकॉज ऑफ आइस। और आइस का मतलब क्या है? आइस का मतलब है हेट, इनडिफरेंस, इनसेंसिटिविटी और इंटॉलरेंस, राइट। तो टेक्स्ट जो है वो बहुत सिंपल है। पोइट एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पोइट कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का जो अंत होगा, दुनिया का अंत मतलब एंड ऑफ ह्यूमैनिटी, ह्यूमैनिटी ख़त्म हो रही है, इंसानियत ख़त्म हो रही है, लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, कोई किसी का भला नहीं चाहता, सब लोग एक दूसरे अपना भला चाहते हैं और अपना भला करने के चक्कर में दूसरों का बुरा किए जा रहे हैं, ठीक है। तो पोइट कह रहे हैं कि कुछ लोग ये कहते हैं कि इस दुनिया का अंत फायर की वजह से होगा, कुछ कहते हैं आइस की वजह से। लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं उन लोगों का फेवर करता हूँ जो कहते हैं कि फायर की वजह से एंड होगा। लेकिन अगर इस दुनिया को दूसरी बार एंड अप होना हो तो यहाँ पे इतनी हेटरेड है कि इस दुनिया का अंत आइस की वजह से, आइस का मतलब क्या है? हेट। हेट की वजह से भी इनफ, सफाइस का मतलब है यहाँ पे सफिशिएंट, सफिशिएंट मात्रा में यहाँ पे क्या है? हेटरेड है, राइट। तो ये थी इस पोम की थीम थी। इस पोम की थीम क्या है कि एंड ऑफ ह्यूमैनिटी जो है वो हो रहा है हमारी इस दुनिया में। हम देख रहे हैं कि अभी भी वॉर्स चल रहे हैं, वॉर्स चल रहे हैं कंट्रीज़ के बीच में। हम अपने इंडिया को हम ले लें तो यहाँ पे जो राइट्स हैं, राइट्स कॉमन है यहाँ पे। कभी लैंग्वेज के बेसिस पर यहाँ पे दंगे होने लगते हैं, कभी धर्म के आधार पर। अगर आप हिस्ट्री उठा के देख लें तो सबसे ज़्यादा जो लड़ाई झगड़े होते हैं वो धर्म के नाम पर किए जाते हैं, ठीक है। तो हेट्रेड बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से भी दिस वर्ल्ड विल एंड अप वन डे। नाउ आई थिंक आई एम क्लियर नाउ। तो अब इसके लिटरेरी डिवाइसेस को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस द लिटरेरी डिवाइसेस ऑफ द पोम विच आर यूज्ड। ध्यान से देखेंगे, ठीक है। लिटरेरी डिवाइस समझ लेते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे किसको? एलिट्रेशन को। एलिट्रेशन इसमें यूज़ हुआ है। एलिट्रेशन यूज़ हुआ है कहाँ पर? सम से। एलिट्रेशन क्या होता है? जब एक ही लाइन में दो या दो से ज़्यादा वर्ड सेम साउंड से शुरू होते हैं। मार्क माय वर्ड, सेम साउंड से। कई जगह आपको सुनने के लिए मिलेगा कि कॉन्सोनेंट साउंड से शुरू होते हैं तभी एलिट्रेशन होता है। नहीं, वॉवल साउंड भी होगा तो सेम साउंड से शुरू होने चाहिए वर्ड। तो सम से दोनों वर्ड एस साउंड से, स साउंड से शुरू हो रहे हैं, तो सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। यहाँ पे एलिट्रेशन है। दूसरी लाइन में भी एलिट्रेशन है, सम से इन आइस, ठीक है। उसके बाद और कहाँ है एलिट्रेशन? ठीक है। अब हम देख लेते हैं दूसरा फिगर ऑफ स्पीच, एनाफोरा। एनाफोरा क्या होता है? जब दो, एक ही पोम की दो या दो से ज़्यादा लाइंस सेम वर्ड, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज से शुरू हो, सेम ग्रुप ऑफ वर्ड्स या फ्रेज से शुरू हो, सेम वर्ड, ग्रुप ऑफ वर्ड या फ्रेज से शुरू हो, तो वहाँ पर एनाफोरा होता है। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि दो लाइन सेम ग्रुप ऑफ वर्ड से शुरू हो रही है, सम से शुरू हो रही हैं दोनों लाइंस, तो यहाँ पर एनाफोरा फिगर ऑफ स्पीच है। नाउ लेट्स डिस्कस एसोनेंस। एसोनेंस क्या फिगर ऑफ स्पीच होता है? जहाँ पे सेम वाउल साउंड बार बार वर्ड्स के बीच में आता है। जैसे कि एग्जाम्पल, पहले मैं अपना एग्जाम्पल एक दे देती हूँ, एक बहुत इजी सा। ए फैट कैट एट ए रैट। अब इसमें आप देख रहे हैं कि वर्ड्स के बीच में एक ही वाउल साउंड जो है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखिए, इस फोर्थ लाइन में आपको दिख रहा होगा, आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर। यहाँ पर एक ही वाउल साउंड जो है वो वर्ड्स के बीच में, मार्क माय वर्ड्स, वर्ड्स के बीच में बार बार सेम वाउल साउंड जो है वो आ रहा है। दैट्स वाई यहाँ पे एसोनेंस है। नाउ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन कहाँ है? पर्सोनिफिकेशन यहाँ पर आप देखिए लिखा है दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट। इस दुनिया का अंत करने के लिए आइस जो है वो ग्रेट है। तो जब देखिए, फायर और आइस क्या है? ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स हैं, ये कोई लिविंग थिंग्स तो है नहीं, कोई जीवित चीज़ तो है नहीं। जब नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के कैरेक्टरिस्टिक्स दिए जाते हैं तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता है।
यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आइस जो है वो इस दुनिया का अंत करने के लिए, भाई आइस कोई चीज़ थोड़ी ना है कि खड़े होके दुनिया को अंत कर देगी वो, मतलब आइस क्या है, आइस इज़ एन ऑब्जेक्ट, एक नॉन लिविंग थिंग। तो जब हम पर्सोनीफाई कर देते हैं चीज़ों को, ह्यूमन बींग्स की तरह देखने लगते हैं, हम ऐसे बात करते हैं जैसे वो कोई ह्यूमन बींग हो, नॉन लिविंग थिंग के बारे में, तो वहाँ पे पर्सोनिफिकेशन होता हो। नाउ रेपिटिशन, रेपिटिशन कहाँ पे, जब एक ही वर्ड एक लाइन में दो या दो से ज़्यादा बार आता है। देखिए, आई थिंक आई नो, आई थिंक आई नो, दो बार आई आ रहा है। आई अपने आप में एक पूरा वर्ड है, आई का मतलब क्या है हम सभी जानते हैं, मैं। तो जब यहाँ पे साउंड की बात नहीं हो रही, पूरे वर्ड की बात हो रही, जब पूरा वर्ड एक ही लाइन में दो बार आता है तो वहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच होता है, सॉरी रेपिटिशन फिगर ऑफ स्पीच होता है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट एंजेबमेंट। एंजेबमेंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, एंजेबमेंट कहाँ होता है, जब एक लाइन के एंड में कोई भी पंक्चुएशन मार्क नहीं होता और उस लाइन का मीनिंग दूसरी लाइन में जाके कंप्लीट होता है। जैसे कि यहाँ पर देखिए, फ्रॉम व्हाट आई हैव टेस्टेड ऑफ डिज़ायर, कोई भी पंक्चुएशन मार्क इस लाइन के एंड में नहीं है। आई होल्ड विद दोज हु फेवर फायर, इसका जो कंप्लीशन हो रहा है वो नेक्स्ट लाइन में हो रहा है, इसलिए यहाँ पे एंजेबमेंट है। यहाँ इस पैराग्राफ में भी देखिए, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस इज ऑल्सो ग्रेट एंड वुड सफाइस। यहाँ पर चारों लाइन्स में कहीं पर भी पंक्चुएशन मार्क नहीं है और इनका जो मीनिंग है वो यहाँ जाके लास्ट में जाके सफाइस के पास इसका मीनिंग जाके कंप्लीट हो रहा है। दैट्स वाई देयर इज एंजेबमेंट इन दीज 4 लाइन्स। सिम्बॉलिज्म मैंने आपको बताया ही था कि फायर जो है, फायर का लिटरल मीनिंग नहीं निकालना है। फायर सिंबल है किसका, हमारी एंडलेस डिज़ायर्स का। और आइस जो है वो सिंबल है किसका, आइस सिंबल है हेट्रेड का, इंडिफरेंस का, इनसेंसिटिविटी का, इंटॉलरेंस का। दैट्स वाई यहाँ पे सिम्बॉलिज्म है। इनका लिटरल मीनिंग हमें नहीं लेना है, ये दोनों चीज़ें कुछ सिम्बलाइज कर रही हैं। और अगर हायर एग्ज़ाम्स के लिए, लाइक हम KVS के लिए अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं, तो यहाँ पे सिनेक्टकी भी आ सकता है कि फायर जो है, पोइट ने फायर वर्ड यूज़ किया है, ठीक है। जब हम पार्ट से होल की बात करते हैं, फायर वर्ड यूज़ किया है, लेकिन इसका कंप्लीट मीनिंग क्या है, कंप्लीट वर्जन क्या है इसका, कि एंडलेस फायर ऑफ आर डिज़ायर्स, ठीक है। तो वहाँ पे भी हम कर सकते हैं अगर ऑप्शन में वो गिवन है तो, ठीक है। तो नाउ आई होप मैंने आपको समझाने की कोशिश जो की है वो सक्सेसफुल रही है, आप लोगों को समझ में आ गया होगा इसका मीनिंग एंड इसके लिटरेरी डिवाइसेस। बहुत ही सिंबॉलिक पोम है और इस बहुत ही मोरल गिविंग पोम है। उस टाइम पर भी बहुत ज़्यादा ये पोम मीनिंगफुल थी और आज के टाइम में भी, जब हम इतने ज़्यादा मटीरियलिस्टिक हो रहे हैं, तो आज के टाइम में भी ये जो पोम है ये बहुत ज़्यादा मीनिंगफुल और मोरल गिविंग है। So that's all for today. Hope I'm clear and I have explained it to you very clearly. So if you have any doubt, please leave it in the comment box. So good day for today.